हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा वीडियो है वो हिस्ट्री का चैप्टर 7 नए प्रश्न नए विचार से संबंधित है। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। ये जो चैप्टर है नए प्रश्न नए विचार, इसका 2 पार्ट होगा और आज का जो वीडियो है वो पार्ट 1 है और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो पार्ट 2 वीडियो होगा। और इस लेसन में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे बुद्ध की कहानी, कीसा गौतमी की कहानी, उपनिषद, प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि, जैन धर्म, संघ विहार, आश्रम व्यवस्था और जरथुस्त्र के बारे में पढ़ना है। तो आज जो हम लोग कंप्लीट करेंगे वो बुद्ध की कहानी, कीसा गौतमी की कहानी, उपनिषद और प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि तक ही कंप्लीट करेंगे। और जो पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें जैन धर्म, संघ विहार और आश्रम व्यवस्था तथा जरथुस्त्र को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 नए प्रश्न नए विचार। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बुद्ध की कहानी। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यही सिद्धार्थ बड़े हुए तो इन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा और इन्हीं सिद्धार्थ को गौतम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है, इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व 563 ईसा पूर्व हुआ था। यहाँ पे 563 ईसा पूर्व आपके बुक में नहीं दिया गया था, लेकिन मैं लिख दी और आपके बुक में दिया गया था 2500 ईसा पूर्व। वैसे आप लोग इतने वीडियो देखने के बाद आप लोग को पता चल ही गया होगा कि सीटेड में 2500 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, 2700 ईसा पूर्व इस प्रकार के डेट दिए रहते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट डेट नहीं दिया है कि इनका जन्म जो है 563 बीसी में हुआ था, सिर्फ ईसा 2500 ईसा पूर्व यहाँ पे दिया हुआ है। तो सीटेट में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर आप लोग सीटेट का एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग को पता भी होगा कि सीटेट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, ये बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक छोटे से गण से संबंधित थे। तो बुद्ध क्या थे, तो वो क्षत्रिय थे और कौन से गण से संबंधित थे, तो शाक्य नामक छोटे से गण से संबंधित थे। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बज्जी संघ के बारे में पढ़ा था। जो बज्जी संघ था वो 8 गणराज्यों का संघ था और जिसकी राजधानी वैशाली थी। और नेपाल की तराई में इस संघ का एक गणराज्य था जहां शाक वंश का राज्य था और जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। ये सब आपके बुक में नहीं दिया गया है। कपिलवस्तु आपके बुक में बस यही सब दिया गया था। तो कपिलवस्तु के ही लुम्बिनी वन में आम्रकुंज ग्राम में 563 बीसी में बुद्ध का जन्म हुआ था। और यहाँ पे आप लोग देखिए कि इनका जन्म लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था। हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखा था कि लगभग 2500 ईसा पूर्व गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि लगभग 2500 ईसा पूर्व ही ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। और चैप्टर 6 में भी हम लोगों ने देखा था कि लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा तथा इसी के आसपास कृषि में भी परिवर्तन हुआ। यानी कि 2500 के आसपास कृषि में भी परिवर्तन हुआ तथा इसके लगभग 200 सालों के बाद लगभग 2300 साल पहले सिकंदर की भी चर्चा की गई है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के ब्यास नदी के किनारे पहुंचा था। और चैप्टर 6 में ही एथेंस के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि जहां 2500 ईसा पूर्व गणतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे कि जो पिछला चैप्टर है, जो पिछली कड़ियाँ है, आगे से जुड़ती हुई चली गई। यानी कि 2500 महाजनपद के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे और गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था और बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास भी कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। वहीं उसी जीवन के सच्चे अर्थ को जानने के लिए बुद्ध की कहानी दिया हुआ है कि बुद्ध किस प्रकार जीवन के सच्चे अर्थ को जानने की उनके अंदर इच्छा जागृत हुई।
तो आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो बुद्ध थे वो कौन से छोटे गण से संबंधित थे। तो शाक्य नामक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। तो यहाँ पे आपके बुक में युवावस्था दिया गया था, 29 वर्ष नहीं दिया गया था, लेकिन मैं यहाँ 29 वर्ष कोष्ठ में लिख दी हूँ। तो बस आपसे प्रश्न सीटेड में आपसे पूछा जा सकता है कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने किस वर्ष में अपने घर के सुखों को छोड़ दिया। तो युवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ये 12 वर्ष की उम्र में ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर 29 वर्ष रहेगा तो वहाँ 29 वर्ष मारिएगा, और नहीं तो युवावस्था तो आप लोगों के सीटेड में अगर पूछा इससे प्रश्न तो युवावस्था दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। तो गौतम बुद्ध जो थे कई सालों तक भ्रमण किए और अन्य विचारकों से मिलकर वो चर्चा किए। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का प्रयास किया, और लास्ट में उन्हें लगा कि मुझे खुद ही सत्य की ज्ञान के लिए मुझे रास्ता ढूंढना होगा, तो उन्होंने खुद ही ढूंढने का निश्चय कर लिया। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने बोध गया कहाँ पे है? तो बिहार में है। में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो महात्मा बुद्ध थे वो किस वृक्ष के नीचे तपस्या किए थे? तो पीपल वृक्ष के नीचे वो तपस्या किए थे, और वो वृक्ष कहाँ पे है? तो वो बोध गया बिहार में है, और यहीं पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध को किस जगह पे ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट है, इसके बाद से ही वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। तो जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद से ही उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। इससे पहले उन्हें बुद्ध के नाम से नहीं जाना जाता था। तो ये जितने भी मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ ये सभी पॉइंट्स को एकदम ध्यान से आप लोग देखेंगे, क्योंकि सीटेड में इसी पॉइंट्स में से कुछ गलत पॉइंट दिए जाते हैं और स्टूडेंट का उसी में कंफ्यूजन क्रिएट करके वो 1 नंबर की गलती करके आते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद वे सारनाथ वाराणसी के निकट गए जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो इसके बाद वो कहाँ गए? तो सारनाथ गए। सारनाथ कहाँ पे है? तो वाराणसी के निकट सारनाथ है, और वहां पे उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो यहाँ भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध जो पहली बार उपदेश दिए वो जगह कहाँ पे है? तो वो सारनाथ में। नेक्स्ट है, उन्होंने अपना शेष जीवन पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो उसके बाद जो भी शेष जीवन उनका बचा था वो एक दूसरे से पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा की और लोगों को उन्होंने शिक्षा देने में व्यतीत किया। इनकी मृत्यु कुशीनारा में हुआ। तो कुशीनारा कहाँ पे है? तो कुशीनारा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है बुद्ध की शिक्षा। तो बुद्ध की शिक्षा क्या थी उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। ये जो बुद्ध की शिक्षा थी कि ये जो हमारा जीवन है वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह जब हमें मिल जाता है उसके बावजूद भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और उससे अधिक वस्तुओं के पाने की इच्छा करने लगते हैं, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं अनंत होती है, वो कभी खत्म नहीं होती है। अगर हम आत्म संयम अपनाकर इसी लालसा से हम मुक्ति पा सकते हैं, ऐसा बुद्ध का कहना था। नेक्स्ट है, बुद्ध ने इस लिप्सा को तैहा जिसे तृष्णा कहा है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो बुद्ध ने ये जो इच्छा है हमारी, यानी कि जो कभी खत्म नहीं होने वाली इच्छा है, उसी लिप्सा को बुद्ध ने तन्हा या तृष्णा कहा है। और बुद्ध ने ये भी शिक्षा दी कि ये जो लिप्सा है इस पे हम लोग आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। अगर हम ये सोच ले कि हम इतना ही में संतुष्ट हो सकते हैं तो हम इससे ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। नेक्स्ट है, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर की शिक्षा दी। तो
महात्मा बुद्ध जो थे लोगों को दयालु होने की बात कही और मनुष्यों के साथ साथ उन्होंने जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा है कि हमें मनुष्य के साथ साथ जानवरों की भी आदर करनी चाहिए। वे मानते हैं कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो ये बुद्ध का मानना था कि जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म अच्छा हो या बुरा हो उसका वर्तमान जीवन के साथ साथ जो भविष्य में भी वो प्रभावित करता है। तो जो बुद्ध की शिक्षा के जो 4 पॉइंट्स थे ये चारों पॉइंट्स को आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट नोट है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा पाली में दी। तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो पाली में, और आपके बुक में प्राकृत भाषा में दिया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है। बुद्ध महावीर जो थे वो प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षा दिए थे और बुद्ध जो थे अपने शिक्षा जो है पाली में दिया था। अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग बुक में देख सकते हैं, उसमें प्राकृत भाषा दिया हुआ है। नेक्स्ट है सारनाथ स्तूप। तो सारनाथ स्तूप क्या है? तो हम लोगों ने महात्मा बुद्ध की कहानी में पढ़ा था। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था और इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्तूप होता क्या है। स्तूप जो होता है वो एक गोल टीले की आकार की संरचना होती है और जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। इसके बाद आपके बुक में कीसा गौतमी की कहानी के बारे में दिया गया था, जो इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने उससे नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी एक बार उसकी कहानी को जान लीजिए और समझ लीजिए। यह बुद्ध के जीवन की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है जब कीसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था और इस बात से वह बहुत ज़्यादा दुखी हुई और वह अपने बच्चे को गोद में लेकर नगर के सड़कों पर घूमकर लोगों से प्रार्थना कर रही थी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया और उस व्यक्ति ने कहा कि चलो तुम्हें बुद्ध के पास ले चलते हैं, वो तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे। इस बात से वो जो कीसा गौतमी थी वो काफ़ी खुश हो गई और वो बुद्ध के पास चली गई। जब बुद्ध के पास गई तो बुद्ध ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र को तो जीवित कर दूंगा, लेकिन मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो। कीसा गौतमी इस बात से बहुत खुशी हुई और वो सोची कि मात्र एक मुट्ठी सरसों से अगर मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा तो उसे इसमें क्या बुराई है। वो खुशी से वहाँ एक मुट्ठी बीज लाने के लिए चल दी। जैसे ही वो जाने लगी तभी बुद्ध ने उन्हें रोका और कहा कि ये बीज एक ऐसे घर से मांग लाओ जहाँ किसी की भी मृत्यु न हुई हो। कीसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन जहाँ कहीं भी उसने ऐसा नहीं पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, भाई, बहन, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई है। यानी कि हर घर में उसने यह पाया कि सभी घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। तो देखिए आप लोग किस प्रकार बुद्ध उस कीसा गौतमी को ये एहसास दिलाए कि जो जीवन और मरण है वो किसी के हाथ में नहीं है। अगर वो चाहते तो उसी समय उनको समझा सकते थे, कीसा गौतमी को ये बात बता सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार आसानी से बुद्ध की शिक्षा जो है किसी के भी समझ में आ जाती है। उसके बाद उस कीसा गौतमी को एहसास हो गया कि सही बात है, जीवन और मृत्यु किसी के भी हाथ में नहीं होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है उपनिषद। अब हम लोग उपनिषद के बारे में देखेंगे कि उपनिषद होता क्या है। तो उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। तो ये उपनिषद जो है वो उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा था और इस उपनिषद में आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है इसमें आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा या आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है, ऐसे कई विचारों का संकलन हुआ है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है और वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत। यानी कि उपनिषद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथों के अंत में लिखे गए थे और इसी ग्रंथों का एक हिस्सा है उपनिषद। उपनिषद आर्यों का एक दार्शनिक ग्रंथ भी था और इस उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मा एक ही है और ब्रह्मा, आत्मा, परमात्मा
आत्मा, ये सब के बारे में इसमें कहा गया है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इस बात को भी आप लोग देख लीजिएगा कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठना। नेक्स्ट है, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। उपनिषद में जो ये ग्रंथ है उपनिषद, इन उपनिषद ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। जिस प्रकार अगर आप लोग चैप्टर 5 देखे होंगे, उस चैप्टर 5 में हम लोगों ने देखा था कि विश्वामित्र और जो दो नदी का नाम था व्यास और सतलुज के वार्तालाप के बारे में दिया गया है ऋग्वेद के कुछ सूक्त में। ठीक उसी प्रकार जो कुछ अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन जो है उपनिषद में किया गया है। बस इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किस में किया गया है, तो उपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट है, ये विचार समान वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो अध्यापकों और जो विद्यार्थियों के बीच जो बातचीत है वो जो है समान वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट एक नोट है, बुद्धिमान भिखारी और दो ऋषि का नाम है सौनक और अभिप्रतारी के बीच वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्धिमान भिखारी और दो ऋषियों के बीच वार्तालाप किस उपनिषद की प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी है। इसमें क्या था कि सौनक और जो अभिप्रतारिन जो दो ऋषि हैं वो सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे, और एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे तो एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। तो ऋषि सौनक ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। तो भिखारी पूछा कि क्यों आप मुझे नहीं दे सकते हैं, आप किसकी उपासना करते हैं। तो जो अभिप्रतारिन जो ऋषि थे वो बोले कि सार्वभौम आत्मा की। तो जो भिखारी कहा कि अच्छा, इसका मतलब आप जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा हाँ हाँ हम जानते हैं ये बात। तो फिर भिखारी ने पूछा कि अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान होगा। मैं कौन हूँ, मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तो इस पे दोनों ऋषि बोला हाँ तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हो। ये बात जो भिखारी बोले, तो इस बात भिखारी की बात की सच्चाई जानने के बाद ऋषियों ने उस भिखारी को भोजन दे दिया। तो यही कहानी छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट है, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। पहले हम लोगों ने देखा था कि जो उपनिषद है उसमें अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है, और यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो चर्चा होती थी उस चर्चा में ज्यादातर पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारक का भी उल्लेख मिलता है। तो ये जो चर्चा होता था उस चर्चा में कभी कभी जो एक गार्गी नामक स्त्री थी उस स्त्री का भी इसमें उल्लेख मिला है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवादों में भाग लिया करती थी। तो बस एक गार्गी नामक स्त्री थी जो ही इस राज दरबार में जो भी वाद विवाद होता था उस वाद विवाद में ये भाग लेती थी, और ये जो गार्गी थी वो विद्वता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट है, निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद के में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। अपवाद के रूप में सत्यकाम जाबाल। तो इसमें जो ये वाद विवाद होता था उस वाद विवाद में निर्धन व्यक्ति बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। एक निर्धन व्यक्ति इसमें हिस्सा लिए थे जिसका नाम था सत्यकाम जाबाल। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सत्यकाम जाबाल। तो सत्यकाम जाबाल कौन थे, तो इनका नाम उनकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम जाबाल जो थे उनका नाम उनकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो सत्यकाम जाबाल के जो मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई।
नेक्स्ट, गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। जो ये सत्यकाम जावाल थे, उन्होंने गौतम नामक एक ब्राह्मण से शिक्षा प्राप्त की और गौतम नामक ब्राह्मण उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया और वह अपने समय के, जिस समय वो थे उस समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। नेक्स्ट एक नोट है, उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। तो बाद में उपनिषद के कई विचारों का विकास किसने किया था? तो प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में किसके द्वारा किया गया? तो शंकराचार्य के द्वारा। टॉपिक है पाणिनि। पाणिनि कौन थे? तो इन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की, जिसके कारण इन्हें संस्कृत व्याकरण का जनक कहा है। तो संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। नेक्स्ट है, इन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। तो जो पाणिनि थे, उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखा और उसी के आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट है, इसका प्रयोग कर इन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम के रूप में लिखे। तो कितने नियम थे? लगभग 3000 नियम था और इन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग करके लगभग 3000 नियम को लिखा था। इस बीजगणित के सूत्रों पे आधारित इन्होंने। तो जो पाणिनि से संबंधित 4 पॉइंट्स है, इस 4 पॉइंट्स को भी आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। पाणिनि जो थे अष्टाध्यायी नामक व्याकरण की पुस्तक की रचना की थी, जो भारत की प्रथम व्याकरण की पुस्तक थी। आपके बुक में व्याकरण की पुस्तक का नाम नहीं दिया गया था, इसलिए मैंने अष्टाध्यायी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग ये समझ लीजिए कि पाणिनि जो थे वो अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की थी और वही पुस्तक भारत की प्रथम व्याकरण की पुस्तक थी और इसकी रचना लगभग वही 6ठी शताब्दी के आसपास हुई थी, यानी कि 2500 ईसा पूर्व, जो बुद्ध और महावीर के समय हुई थी। और इस अष्टाध्यायी जो व्याकरण की किताब है उसमें 8 अध्याय हैं और यह संस्कृत की बहुत ही वैज्ञानिक ग्रंथ है और इसके जोड़े का संसार में कोई ग्रंथ नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षड दर्शन। तो हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय दर्शन होता क्या है और भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, जिसे 6 पद्धति को षड दर्शन कहा जाता है, ये 6 पद्धति कौन कौन है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट है, भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये है, तो ये 6 शाखाओं का नाम नीचे दिया गया, उसको हम लोग समझने से, ये षड दर्शन जो है, षड दर्शन को हिंदू दर्शन या सनातन दर्शन भी कहा जाता है। जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो अंतिम मानव जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होता है और मोक्ष की प्राप्ति कैसे किया जाता है उसी के बारे में षड दर्शन में लिखा गया है। तो जो षड दर्शन कहलाते हैं वैदिक काल के, वो मोक्ष की प्राप्ति के उपाय बताते हैं कि मोक्ष किस प्रकार मिलता है। तो जो भारतीय दर्शन की जो 6 पद्धति है, जो षड दर्शन, ये षड दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। तो कौन कौन ये षड दर्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं। दर्शन है वैशेनिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा। और वैशेनिक के प्रवर्तक कौन थे? तो ऋषि कनद, न्याय के गौतम, सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा का जैमिनी और वेदांत या उत्तर मीमांसा का व्यास या बादरायण। ये जो प्रवर्तक और दर्शन है, इन दर्शनों को आप लोग याद कर जाइएगा। जो दर्शन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक आस्तिक दर्शन होता है और एक नास्तिक दर्शन होता है। तो आस्तिक जो दर्शन होता है उसमें लोग जो है वेदों को सत्य मानते हैं, लेकिन नास्तिक दर्शन में होता है कि लोग वेदों में विश्वास नहीं करते हैं।
तो जो हमारा षट दर्शन है वो आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। ये जो षट दर्शन है, ये 6 प्रकार के जो दर्शन है, ये आस्तिक के अंतर्गत आता है। और ये लोग जो है वेदों को सत्य मानते हैं। ये लोग ये समझते हैं कि जो भी वेद में लिखा गया है वो सभी सत्य है। और इसमें मोक्ष की प्राप्ति के बारे में ये जो भी दर्शन है, वैशेनिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा, इन सभी में मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बताया गया है। तो ये आप लोग क्या कीजिएगा कि इसके जो दर्शन है और इनके प्रवर्तक कौन कौन है, इसको आप लोग याद कर जाइएगा। ये सभी आपके बुक में लिखा गया था। अभी हम लोगों को जो टॉपिक बचा हुआ है वो है जैन धर्म, संघ, विहार, आश्रम व्यवस्था तथा जरथुस्ट के बारे में हम लोगों को अभी पढ़ना बाकी है, जो हम लोग इसी लेसन का जो पार्ट 2 बनाएंगे उसमें उसको हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं या कुछ समझाना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है कि मैं ये वीडियो को 2 पार्ट में बनाई हूँ तो इसे भी कमेंट करके ज़रूर बतावें। अगर आप लोगों को एक चैप्टर का एक ही जगह वीडियो चाहिए तो उसे भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।